शिक्षा वो हथियार है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं असित भट्टाचार्य, जो हमारी छोटी सी टीम का हिस्सा है। और घाटशिला से ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे ये सहयोगी हमारे साथ हैं। आज शिक्षा की बात हमने इसलिए की क्योंकि एक तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर आपके जहन में भी कई सवाल खड़े करने वाली है। ऐसे सवाल जिसे लेकर आप भी ये कहेंगे कि क्या ये तस्वीरें बता नहीं रही कि हम अपने भविष्य के साथ कैसा मजाक कर रहे हैं, कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी चीजों पर हम चर्चा करें, क्योंकि जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो घाटशिला के चाकुलिया की तस्वीर है। तो असित दा के साथ हम उस मुद्दे पर चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए और सिर्फ देखिए मत, इसे सुनना भी जरूरी है। आपको सुनना चाहिए कि क्यों ये तस्वीर सवालों के साथ आपके जहन में हमेशा के लिए रहने वाली है। देखिए और सुनिए। बेच रहे लोग, ये देख रहे हैं, ये चाकुलिया मिस्त्री पड़ा स्कूल में जो गोडाउन में रखा हुआ किताब। अच्छा, गाड़ी नहीं है तो तुम तो गाड़ी में आए, हम तुम्हारा पीछा किए हैं। हम काम करते हैं, तुमको कुछ नहीं करेंगे। हम कर्मचारी है। तुम कर्मचारी, कहाँ से माल आया? कहाँ से माल आया? हम बाबू, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। कहाँ से माल आया? हम कर्मचारी, हम हम पूछ नहीं रहे हैं। ए बाबू, तुम लोग हम देखे वहाँ काटा हो रहा था नया बाजार में, हम वहीं से देख के आ रहे तुम लोग पीछे पीछे। हम कर्मचारी। हाँ, तो ये गाड़ी हम लेबर का काम करते हैं। अच्छा, गाड़ी आपका है, आप तो भाड़ा में दिए है ना? अच्छा, आप तो भाड़ा में है। कितना भाड़ा लेते हैं यहाँ से लाने का? वही 200-300 जो देते हैं लेबर ऊबर खटने से। हाँ, लेबर में खड्डे से। ये माल कहाँ से आया? ये जो मिस्त्री पड़ा है, मिस्त्री पड़ा में कहाँ से? इधर वो थाप मारेगा, एक थाप मारेगा, तुम लोग चोरी करता है। हाँ, ये तुम लोग सरकारी चीज को तुम लोग क्या है? तुम खोल के दिखाओ क्या चीज है। चल इधर तुम लोग लाओ। तुम गाड़ी में नहीं नहीं, हमको इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं। नहीं, आप तो भाड़ा में लाए, आपको खाली हमको दिखाइए। बातचीत नहीं, ये बातचीत नहीं है सर। पहचानते ठीक है, फिर तुम लोग गरीब का हक मारेगा तो कैसे? इसको फाड़ के जेल नहीं भेजेंगे आपको। ये कर आप हमको कैमरा मत छीनिए ना। कैमरा नहीं, तुम लोग क्यों इस प्रकार नहीं? आप देखिए, हमको कैमरा चलो तुम भागो। नहीं, ये देखिए, जिंदगी बर्बाद कर बेटा। बच्चा है तो क्या दिक्कत है? तुम लोग मेरे कैमरा छीन रहे हो। हाँ, तो तुमरा के पड़ी ए बाप दाना दाना एक में हमरा यही बोल दो मैं मालिक। अच्छा, तुम मालिक क्या है? सो बता गाड़ी क्लियर कोई दे दो। गाड़ी मालिक से साल भैया, साल गाड़ी मालिक तो तुम बोले भाड़ा नहीं। बड़े मालटा तुम करा दे सही टाइम। এটা তুমি কি করব? এটা ফেলে দেব না না, কি করব? আমি থोड़ी না মানা করব। এটা আমাকে দেখবার যে জিনিসটা কি স্যার তোরা পিছে हो तो तेरा चेहरा वीडियो नहीं करो। हां, ठीक है, हम खाली देखा की फोटो आनी ना, फोटो आनी नहीं, जिंदगी बर्बाद हो। हां, तो तोरा छोड़ा ना। हां, तोरा छोड़ा नहीं होके चले। नहीं नहीं, तोरा फसाबो नहीं, हम खाली देखबारे की मोर खाता আছে। खाता আছে, सरकारी खाता আছে। तो क्या क्या बिकता ऑर्डर दिसे तोरा? क्या ये रिजेक्ट हो গেছে 24-25 মাল, 23-24 মাল। अरे बांटा है नहीं, 24 পার হয়ে গেছে। বেশি মাল দিয়ে দিছিল, বেশি মাল দিয়ে দিছিল। এ দেখা এই মালটা খুলি করি। হ্যাঁ, তাহলে দেখো ভাই, ইয়া ক্যামেরা में করে নাই নাই করি। ইয়া ভালো কথাগা। হ্যাঁ, ইয়া তোর ওজনে বিকতা নিছ। বাইরে কেডা ফোন করছি, রুক না। আমাকে করছে। হ্যাঁ, আমাকে করছে। কাটি দিছে। না করি না, ভিডিও রেকর্ডিং নাই খবর। ছাড়ে দে। अच्छा, আমি দেখি নিলি, हटा ना। একটা খাতা লিখছি স্যাম্পল। दी ना भाई, लियो ना, आगे लियो खाना। अच्छा ठीक है, केडा काकू আমার। রুক না, কে ফোন করছে? হ্যালো, আরে ভিডিও কেন বানাচ্ছ? हाँ बोलो। पिटलाটা দেখো, তোমার এরিয়া এরকম কাজ আছে। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো हेलो जानकारी दी ना ना কথা বলো ना। हेलो, अबे हमारा ही सामने ले बोलता ये हमारे हमने दादा, ये लोग जो है गरीब बच्चों का किताब जो स्कूल से बांटने के लिए गरीब बच्चों को दिया था, यहाँ पर टाल में बेच रहा है। और ये हमारा यहाँ शिक्षा मंत्री है, और इस प्रकार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दादा। हाँ, आप आइएगा तो आइए। ये देख रहे हैं सीधा % देखिए ना। टेम्पो वाला क्या है? टेम्पो वाला का हिलने बोलिए, हम मना कर रहे थे। या तुझे हम कहा थोड़ी ना रुक से, हमें माल फैले दे, चलिए जा तोरा। ना 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 जा तोरा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर आया था और हाँ हाँ, नहीं बोलिए, आप बोलिएगा हमको जानकारी नहीं था, हम इसको नहीं लेंगे।
डायरेक्ट बोल दिए। हमको हाँ। फंसाएगा भाई। नहीं तू सर अबे हम ही फंसी जब वो जा टेम्पू लेके हटा जल्दी। ये देखिए जो है, जब जानकारी हुआ टाल वाला, हम बोला हम नहीं खरीदेंगे, हम चोरी का माल नहीं खरीदते हैं। और टाल वाला ने बोला कि हम इसको नहीं लेंगे। क्या मैडम, ये सब माल आप नहीं खरीदते हैं? हाँ। ना, बंद। अच्छा जा हटाओ गाड़ी বার কর তুমি আরো বার কে তখন বড় বড় তোরা পালা যা, আমি তো বলছি। अच्छा मैं इसके कल ये इस प्रकार का देखिए, इटाর জন্য আমি নকরি করছি ভাই, এটা আমার কাজ আছে। তোমার কাজ আছে জানি, সব হ্যাঁ। জায়গায় ওই কাজটা কাজ দেয় নেই। हाँ। তুমি এটা সব দিন কামে খাতে না পারবে। এ বা আমাকে পয়সা দিতে नहीं यार बाबा तू तो लाइव चल रहा है ये, देखिए इस प्रकार तुम नहीं कर सकता। नहीं करता, हमको छूट फंसा दे रहा है। नीचे नहीं उतारो। मर जाएंगे। अच्छा बताओ कौन कौन भेजा, हमको नाम बताओ तो नहीं, हम बोल देंगे लेबर आदमी है। वो कौन भेजा है तुमको? इसको निकलने दो। अच्छा तुम आगे बोलो कौन भेजा तुमको? बरका बे तुम कौन भेजा, तुमको नाम बताओ आगे। सब बताएंगे भाई, रुको तो। ना खड़े नाम तो बताओ कम से कम। अभी तुम लोग तो लेबर आदमी है, गरीब आदमी, 2 पैसा 250-300 रुपए के लिए आया। हाँ ये जब जीता है बेचारा लेबर आदमी है। तो देखा आपने ये तस्वीर। अब आइए इस तस्वीर को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिदा। असिदा, ये जो चाकुलिया की तस्वीर है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको भी वहां की वस्तु स्थिति पता होगी। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि कबाड़ी वालों के हाथ वो चीज बेच दी गई जिससे हम अपना भविष्य बना सकते थे, हमारा भविष्य बेहतर हो सकता था, हमारा सुनहरा भविष्य हो सकता था। क्या ये- कहेंगे? ये बहुत मर्माहत करने वाली खबर है। मेन जो मुख्य जो बात है वो है कि हमारे जो विधायक हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि यह जो विधानसभा है वो यह बड़ागोड़ा विधानसभा है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो हर एक जगह के हैं। और मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। ये जो कहानी है, ये जो घटना घटी है, ये प्राथमिक विद्यालय मिश्री पारा की है। और वहां के नाइट गार्ड बापी दास का कहना है कि ताला टूटा हुआ था, जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ताला टूटा, जबकि आप नाइट गार्ड हैं और भी वहां पर आसपास बहुत ही हैं, वहां पर ताला तोड़ के इतना सामान 32 बंडल 32 बोल रहा 23 बंडल पूरा बड़ा बड़ा बोरा, इसको आप उठा के ले जा रहे हैं और आसपास के किसी को पता नहीं चल रहा है। ये विश्वास करने वाली बात है? नहीं विश्वास होगा। अभी आप जब गाड़ी में ले जा रहे हैं तो लोग खदेड़ रहे हैं आपको, गाड़ी पकड़ाई है उसमें से। और वो देखिए कैमरा उनके पीछे पीछे तक वहां तक पहुंच गया है जहां पर वो किताबें बेची जा रही हैं। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो भेजा गया है कैमरा, वहां विरोध में कोई बोलने वाला है नहीं। शिक्षा मंत्री के इस क्षेत्र में हमको नहीं लगता कि शिक्षा में का विरोध कोई करेगा, लेकिन घाटशिला का जो हाल है, अगर आप ही जाए घाटशिला के किसी स्कूल में घुस जाए, चाहे विद्यालय महाविद्यालय में घुस जाए, आपको कुछ ना कुछ विवाद मिलेगा। महिला महाविद्यालय में भी विवाद बहुत चरम पर है। ट्रस्ट जमीन दे चुकी है, जबकि 5 रुपया के चाय तक नहीं पीती ट्रस्ट के किसी आदमी वहां पर आकर, जबकि उस जमीन को हड़प लेने की कोशिश हर एक नेताओं के द्वारा की जा रही है। टोटल कागज फॉल्स है। इसके बात पर आते हैं, उसको बाद में हम लोग ये कर लेंगे। बोलने का घाटशिला में बहुत कुछ है शिक्षा पर, लेकिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे दिखाएंगे हम लोग कि क्या है। ये जो पुतुल उर्फ लादेन जो इसको लेकर जा रहा था, ये लोग तो पक्का अपराधी है। और अपराध का क्या कोई मुआवजा होता है? नहीं होता। अपराध में डायरेक्ट आपको सजा होती है। तो सजा देने के लिए और ये तो अपराधी, इससे बड़ा अपराधी और कौन होगा जो राज्य के भविष्य को ही पलीता लगा शिक्षा रहा को है। लेकर मजाक कर रहे हैं आप। आपको पढ़ाने के लिए किताब मिली हुई है, आपको पढ़ाने के लिए किताब सरकार दे रही है, और आप उसको तुरंत कबाड़ी वाले के हाथ में ये बेच रहे हैं। जबकि आप लोग पहले भी दिखा चुके हैं बहुत कुछ स्कूल के बारे में कि यहाँ गरम कपड़े कब मिलते हैं। और नहीं, मैं बस इस बात का जिक्र करना बीच में जरूर चाहूंगी। ये तस्वीरें भी साथ साथ हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, हम जितनी देर में चर्चा करेंगे आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर सबको देखनी चाहिए। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है जब आप किसी राज्य का भविष्य ही कबाड़ के हाथों में दे दें।
इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने मार्च में एक खबर दिखाई थी, अभी 2 महीने हो रहे हैं, मार्च के आखिर में एक खबर आई थी कि स्कूल में वहां पर गर्म कपड़े बच्चों को बांटे जा रहे थे उस स्कूल में। भाई क्यों बांटे जा रहे थे? तो जाड़ों में ये कपड़े आए थे जो स्वेटर और बच्चों को दिए जाते हैं, जैकेट्स दिए जाते हैं स्कूलों में, वो दिसंबर और नवंबर के महीने में दिया जाना था, तो वो मार्च में दिया जा रहा था। जब इसकी दलील दी गई, पूछा गया, तो ये जवाब आया कि भाई जो लॉट है वो देर से मिला तो देर से बच्चों को वितरित की जा रही। कम से कम दी तो गई, ये बात है, कम से कम दिया दी तो तो गया, गई। कम से कम मिला तो बच्चों और को। यही परसेप्शन लोगों के दिमाग में इसलिए होता है कि सरकारी काम है, कभी वक्त पर नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ हम ये उम्मीद कर सकते थे कि नया सेशन है, 2 महीने गुजरे होंगे, हो सकता है कि छठे महीने मिलता, लेकिन किताबें मिल तो जाती बच्चों को, लेकिन किताबें मिलने की बजाय किताबें वहां से चोरी कर ली गई और कबाड़ वालों को दे दी गई। पूरा का पूरा कॉपी किताब, क्या ये संभव है ये कि 23 किसी को पता भी ना चले और इतना बड़ा घालमेल हो जाए? ये हमको नाइट गार्ड भी जो बोल रहे हैं, बापी दास उनका नाम है, वो भी जो बोल रहे हैं विश्वास करने के बाद बिल्कुल विश्वास। ये सब आपको मिले किस हुए लिए हैं, रखा गया? ये सब मिले हुए हैं। आपको किस लिए रखा गया? आप नाइट गार्ड हैं तो आपको रखा क्या गया? किस लिए गया? गजब अजब। माने शिक्षा मंत्री क्या देख रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। महिला महाविद्यालय में एक क्लर्क को हिस्ट्री का प्रोफेसर बना दिया गया। आप सोचिए वो क्लर्क क्या पढ़ाएगा? वो अजीब अजीब चीजें, अगर कहानियों में आप जाएंगे तो झारखंड ही एक इकलौता राज्य है जहां आपको इस तरह की कहानियां मिलेंगी। घाटशिला की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन घाटशिला के चाकुलिया की ये तस्वीर वाकई आपको सन्न कर देगी। सन्न इसलिए कर देगी कि किस राज्य में ऐसा होता है कि जो किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार मुहैया करा रही हो, उन बच्चों के लिए जिनके लिए 2 वक्त का खाना भी उनके घर में बमुश्किल बन पाता है, लेकिन सरकार चाहती है कि बच्चे शिक्षित हों और इसलिए ये किताबें उन बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन ये किताबें उन बच्चों तक पहुंचने की बजाय कबाड़ वालों तक पहुंच रही है। बीओ पर शोकज हुआ है इस मामले में शोकज कर रहे हैं, आप शोकज कर रहे हैं, ठीक है। बीओ क्या क्या कर रहे हैं आप इसको भी देखिए। सिर्फ ये किताब, आज किताब बिकी है, कबाड़ वाले तो उनकी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल, मेरे 2-3 सवाल हैं, अगर मैं हमारे दर्शक अगर इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। मुझे ये बताइए कि किताबें बच्चों को नए सेशन के लिए दी जाती हैं, अब सरकार इतनी सुस्त तो नहीं कि अगर अप्रैल महीने से सेशन शुरू हो रहा है, नया सत्र शुरू हो रहा है, तो आप जून के महीने में किताबों का स्टॉक लेकर भेज रहे हैं? ऐसा तो नहीं ऐसा है तो नहीं हो सकता है। ये तो किताबें पहले मिल चुकी है। अप्रैल में किताबें क्यों नहीं मिली? सबसे बड़ा सवाल ये लोग को देने का मन नहीं है। सवाल वही है ना। जो समाज के ठेकेदार हैं वो इस चीज को बखूबी बता देते हैं सभी को कि बच्चों को शिक्षा न दी जाए, क्योंकि शिक्षा अगर दी गई तो झंडा ढोने वाला कोई नहीं मिलेगा उन लोग को। साफ बात ये है, क्लियर बात झारखंड में ये है, आप शिक्षित नहीं कर सकते किसी। वाकई देखिए, ऐसे परसेप्शन तभी आते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती। पहली बात तो ये कि अगर अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा था तो फिर ये किताबें जून तक बंद क्यों पड़ी थी, ऐसे कवर्ड क्यों हैं किताबें, बांटी क्यों नहीं गई? दूसरी चीज ये कि अगर किताब का स्टॉक आने में भी देर हुई है तो फिर उसकी निगरानी क्यों नहीं हुई? निगरानी करने वाला क्या सो रहा था? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अगर नाइट गार्ड ड्यूटी पर था उसके बावजूद अगर किताबें चोरी कर ली गई हैं तो जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या स्कूल का जो वहां पर जो स्कूल संचालित कर रहे हैं वो, स्कूल का गार्ड, या फिर बीईओ जिनके जिम्मे ये है कि इन किताबों को बच्चों तक पहुंचाया जाना है? आखिर जिम्मेवारी लेगा कौन? और ये इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने सपनों को, अपने भविष्य को कबाड़ के हाथों बेच रहे हैं। सोचिए कि समीर महंती वहां के विधायक हैं, चकुलिया के विधायक, वो भाड़ागोड़ा के विधायक है, चौकुलिया में रहते हैं। रामदास सोरेन, जो गर्व की बात है, हमारे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री हमारे विधायक हैं। और सबसे आश्चर्य, सबसे दुखद बात यह है कि शिक्षा मंत्री अपना ज्यादा ध्यान देते हैं फुटबॉल पर, क्रिकेट पर। नहीं, कल्चरल वो भी एक पढ़ाई है, हम भी मानते हैं। आपके बाकी चीजों पर ध्यान कब जाता है ना, जब आप डिफोकस होते हैं, ठीक है। शादी के समारोह में, मृत्यु दिवस में, ये सब में जाने के लिए, माला पहनाने के लिए उनके पास बहुत समय नहीं। देखिए, वो जनप्रतिनिधियों का एक अलग कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन हमारा सवाल बस इतना है सिद्धा कि ये जिम्मेवारी कौन लेगा?
इन बच्चों ये जो किताबों का देखिए आप, ये थोक जो किताबें हैं, ये कितने बच्चों को शिक्षित कर सकती थी। कौन लेगा जिम्मेवार? किसको लेना है? आपको समाज का ठेकेदार बनाया गया है, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, जिम्मेवारी आपकी है। इन सारी चीजों को शोकज देखकर इनको क्या, शोकज तो हम समझते हैं कि हर एक नेता पर होना चाहिए, हर एक अधिकारी पर होना चाहिए शोकज। कैसे आप बच्चे की किताब कबाड़ी वाले को बेच देते हैं? शोकज बीईओ क्यों? मुझे बस अब ये सारी तस्वीर आप देख चुके हैं, इस चर्चा के बाद मुझे जो एक चीज समझ में आती वो यही कि चिराग तले अंधेरा अंधेरा है। विधायक वहां के आदिवासी, मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं वो आदिवासी और उसी इलाके से आते हैं। उसके बावजूद अगर वहां के बच्चों को किताबें नसीब नहीं हो रही, उन किताबों को कबाड़ वालों को बेच दिया जा रहा है, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं। और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जरूरत है कि ऐसे पापियों को वो सजा मिले ताकि कभी कोई किसी भविष्य को, किसी के सपनों को ऐसे कबाड़ वालों को देने से पहले 1000 बार सोचे। कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सवाल हो कुछ मन में तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए मुझे और असिता को। जोहार। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।